जीवन में जब प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक और मैरिटल शादीशुदा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, दिल में दर्द होने लगे, रिलेशनशिप अब बहुत अस्त व्यस्त हो जाए, तो ऐसा लगता है कि कोई मैजिक मुझे मिल जाए और उसका दिमाग हम पलट पाएं। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 7 लौंग जला दीजिए, जिसको चाहे उसका दिमाग पलटने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। 7 लौंग जलाने से आप किसी का भी दिमाग पलट सकते हैं। अगर आज ये पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए, आपकी शादीशुदा जीवन में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ में, आपके प्यार लाइफ में, रिलेशनशिप में, जहां भी प्यार की बात है, जहां पर संबंधों की और रिलेशन की बात है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा मदद करती है। यहां लोग धन्यवाद करते हैं बार बार, हर बार और निरंतर। पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस यात्रा को निरंतर जारी रखा गया है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों के सार आपके सामने रखे जाते हैं। यानी हम हर बात प्रमाणिक आपको बताते हैं, हर वस्तु, हर मटेरियल बेहतर आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने की वो पूरी की पूरी व्यवस्था बताते हैं, क्योंकि प्यार से बड़ा, रिलेशनशिप से बड़ा, वैवाहिक जीवन को ठीक करने से बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ 7 लौंग जला दीजिए। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं 7 लौंग इस प्रकार से जला दीजिए, जिसे चाहे उसका मन पलट दीजिए। उसका मन, उसका दिमाग पलट जाएगा। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके चित्त में आपका अधिकार होगा। जो तुम चाहोगे वही होने लग जाएगा। आप जिसको भी चाहते हैं, वो चाहे तुम्हारा पार्टनर हो, चाहे तुम्हारा लवर हो, चाहे तुम्हारी प्रेमिका हो, तुम्हारा प्रेमी हो, तुम्हारा शादीशुदा जीवन हो, तुम्हारा पति पत्नी हो, या तुम्हारा कोई बहुत खास क्यों ना हो, उसका मन, यहां तक कि अमुक किसी भी व्यक्ति का मन अपनी तरफ खींचने की एक अद्भुत शक्ति है इसके अंदर। किसी का भी दिमाग आपकी तरफ चला आएगा। लोग कहते क्या मतलब दिमाग अपने वश में कर लिया है क्या? किसी का माइंड अपने हाथ में रख लिया है क्या? बोले इनकी दिमाग की चाबी तो किसी और के पास ही है। ये सारी की सारी कहावतें आज आपके लिए होंगी। प्रारंभ करते हैं इस पूरी की पूरी यात्रा को कि 7 लौंग क्यों ली गई हैं, कैसे जलाना है, कैसे क्या करना है, और इसका वास्तविक सार क्या है, इसका सूत्र कहां से लिया गया है, कहां से इस पूरे की पूरी जो भी ये सिस्टम है, इसका सूत्रपात कौन है, आज की चर्चा किससे संबंधित है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप सही से नहीं करते, पूरी बात जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो गलत भी हो सकता है। इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। आप इस व्यवस्था को पूरी तरह से समझ के, जान के, अच्छी तरीके से करें। बहुत जल्दबाजी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करके अपना क्वेश्चन, अपनी बात रख सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो कहने का सीधा संबंध है कि हमारे पास बड़ी टीम है, बड़े लेवल पे लोग बैठे, 4000 लोग इस नंबर को उठाने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम पूरा रिसर्च करते हैं आपके केस पे। हम पूरा का पूरा केस स्टडी करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम पूरा का पूरा प्रशिक्षित होकर के आपके साथ निरंतर आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। कदाचित 5% लोगों के काम नहीं भी हो रहे हैं, इस बात का स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम 95% को कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास ज्यादा है, इसलिए सब कुछ हो पा रहा है। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में सब चीजों को देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, और इस बात का पूरी तरह से आप अनुकरण कर पा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि 7 लौंग जला दीजिए, किसी का भी दिमाग, किसी की भी बुद्धि अपनी तरफ कर लीजिए। जिसका चाहोगे उसका दिमाग पलट पाओगे, क्योंकि देखो जो भी कुछ होता है वो सोच से होता है। जब भी कोई अच्छी और बुरी चीजें होने वाली होती हैं, वो पहले दिमाग से शुरुआत होती है, पहले चिंतन में आती है, पहले थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर वो काम होने लग जाता है।
जब कुछ खराब होने वाला हो तब भी, कुछ अच्छा होने वाला हो तब भी पहले सोचना तो पड़ता ही है, और सोचना दिमाग से पड़ता है। आज हम जड़ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कुछ खराब होने वाला, वो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, बुद्धि का ही सारा का सारा दारोमदार है, क्योंकि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम हि देशाम अधिकं वसिष्ठम ज्ञानेन हि नर पशुभिर्शमानाः। ऐसा कहते हैं लोग। पशुओं के जैसा अगर आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपके झुक जाने के बाद उन्होंने ये मानना ही बंद कर दिया कि तुम इंसान हो सकते हो, आप पे यातनाओं का अंबार हो रहा है, आपके साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा है, व्यवहार हो, भाषा शैली हो, चाहे जो भी आदान प्रदान चीजें हो रही, वो बहुत बहुत वैश्विक नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है, बहुत सही तरीके से आपके साथ तालमेल नहीं बिठाया जा रहा है, तो आज उन सारी के सारी चीज़ों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिल और दिमाग का कनेक्शन एक साथ होता है। सत्य मानिए, दिमाग पर दिल और दिल पर दिमाग दोनों हावी होते हैं। कभी कभी हमारा दिल इतना हावी होता है कि दिमाग काम नहीं कर पाता, और कभी कभी दिमाग इतना हावी होता है कि दिल काम नहीं कर पाता। बहुत बार ये विपरीत कंडीशन में होता है, एक का दिल काम कर रहा होता है और दूसरे का दिमाग काम कर रहा होता है। दोनों के दिल काम करें तो काम चलेगा ना। समन्वयकम दिश्वत बर्भटम च क्रियान्यतान सार्थक वैव संधम समस्वसंधीकृत ज्ञान दोषम क्रियाकृतम सर्वमलाक्य देहि। ऐसा कहते हैं। आज वो समानता दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समतल्यता दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया हमने तो दिल से काम लिया था, तुमने दिमाग क्यों लगा दिया। तो तुम्हारे दिमाग पर भी काबू करेंगे, तुम्हारे दिमाग को भी सामान्य करने की कोशिश करेंगे, वो पूरी की पूरी व्यवस्था करेंगे जिससे तुम्हारे दिमाग पर भी हमारा कब्जा हो। जैसे कब्जा इन द सेंस कोई गलत भावना से नहीं, कब्जा का संबंध किसी गलत इंटेंशन से नहीं है, कब्जा का संबंध तुमसे अतिशय प्रेम है, कब्जा का संबंध तुमसे अतिशय लगाव है। इसी वजह से इतने प्रयत्नशील हैं हम। देखो, हमारे यहां भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने लिए जीते ही नहीं हैं, हम अपनों के लिए जीते हैं साहब। हम तो कुछ करने भी जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई गलत व्यक्ति प्रवेश ना कर जाए, तुम्हारे जीवन में दुख ना आने पाए। हम तो जो भी प्रयास कर रहे हैं वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। हमें मालूम है तुम्हारी बुराइयां, हमें पता है तुम्हारी खराबियां, हमें मालूम है तुम्हारी हर एक बुरी चीजें, उसके बावजूद भी तुम्हारी तरफ बढ़कर तुम्हें संभालना चाहते हैं, तुम्हें ठीक करना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बना देना चाहते हैं, तुम्हें मूल्यवान शिखरस्थ और बेहतरीन बनाने की इच्छा है भाई। इसलिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। कहने का सीधा संबंध है कि देखो, कष्ट होता है जब आप गहरा उतरे तो। दुनिया में सब संभव है। जब बात दिल की होती है ना, तो यहां थोड़ा गहरा उतरने की आवश्यकता होती है। तुम्हारे जीवन में इतना गहरा तो तुम खुद भी नहीं उतरे कभी। तुम्हारी मानसिकता वैसी है, तुम्हारी सोच वैसी है, तुम चाहते वैसा ही हो, लेकिन ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने कभी नहीं था। इससे पहले तुमने अपने आप को जाना कभी नहीं था। अभी एक दिन पहले की ही बात है, हमारे पास कोई कॉल आई, मतलब किसी बच्चे ने मुझे जबरदस्ती बात करवाई किसी के साथ कि गुरुजी आपसे ही बात करना चाहते हैं, और मतलब बहुत हद तक प्रयत्नशील है, सारी दक्षिणा भी उन्होंने जमा करी है और बात करना चाहते हैं। ठीक है, जब हमने उनसे बात की तो पता ये लगता है कि साहब उनमें बहुत सारी कमियां हैं। और ये बात जैसे ही हमने उन्हें कही तो उनका कहना क्या था, जरा ध्यान से सुनना। उनका कहना ये था, आज इसलिए सार्वजनिक बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो भी इस एपिसोड को देख रहे होंगे, इस बात को समझे तो सही। हो सकता है उस समय समझ ना आया हो, आज समझ आ जाए। उनका कहना था कि अगर मैं इतनी खराब हूं तो फिर आप मेरी मदद करोगे कैसे? तो इससे अच्छा आप मेरी मदद ना करें। तो जरा समझने की कोशिश करना, तुम अच्छे होते तो मेरे पास आने की जरूरत ही क्या ही थी तुम्हें। मैं आईना हूं समाज का, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए, शकल तो तुम्हारी ही दिख रही है, तुम अपने आप को ही तो देख पा रहे हो, तुम अपने आप को ही तो, मतलब इस बात को कैसे कहूं, मतलब तुम अपनी बात को ही तो समझ पा रहे हो।
अपनी ही शक्ल देखकर अगर तुम डर जाओगे और अपनी ही शक्ल देख करके तुम डरावनी स्थिति में आ जाओगे तो जरा सोचना कि तुम्हें कौन ही मदद कर पाएगा। फिर भी मैंने उनकी किसी भी चीज़ का बुरा नहीं माना है, मैं कर रहा हूँ, प्रयत्नशील हूँ। विश्वास की अतिशय सीमा पार करके, मतलब जिस लेवल पर विश्वास हो सकता है, मैं स्वयं भी, अगर आपको उतना विश्वास दिलवाता हूं तो मैं स्वयं भी उतना ही विश्वास करता हूं। पिछले होली से लेकर के अभी दीपावली गई है तब तक, होली से लेकर दीपावली तक कोई हमारे बहुत अभिन्न शिष्य में से रहे हैं, उनका कहना था कि मैं आपके लिए घी निर्माण करके रख रही हूँ या रख रहा हूँ। वो निर्माण होता रहा, होली के आसपास वो आए, लेकर के भी आए। जस्ट कल की बात है, मैंने कहा बहुत दिन हो गया उनका कुछ ला के रखा था और मैंने एक बार मुझे थोड़ा टेस्ट कराइएगा, फिर भंडारे में चला जाएगा, आश्रम में चला जाएगा, एक बार मुझे टेस्ट करवाइए, क्योंकि कोई बहुत मन से लाया है तो उसे एक बार, कम से कम एक बार जरूर सेवन करना चाहिए। आप यकीन मानिए, सत्य मानिए कि हम बता नहीं सकते कि क्या कंडीशन थी। वो होली से लेकर दीपावली तक मेरे साथ भी उन्होंने मतलब झूठ बोलते रहे और हम उस विश्वास की वजह से मैंने आंखें नहीं खोली, जबकि उनकी जीवन की हर एक चीज़ मुझे पता है। मैं चाहता तो ये भी देख सकता था कि ये कैसे लेकर के आए, लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, दिमाग ही नहीं गया। उन्होंने क्या कर रखा था कि वो घी कौन सा था, वो 100 रुपये kg वाला एक घी आता है जो जलाने का काम करता है, वो पता नहीं किस चीज़ से ही बनता होगा, उनको ही पता है। तो वो जैसे ही कटोरी में गर्म करके लाए, वैसे ही मैंने हटा दिया कि साहब ये घी, क्योंकि मेरे साथ बड़ी भगवान की कृपा है कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे घी बहुत पसंद है, दूध बहुत पसंद है, और ये दोनों ही चीज़ें मैं देख कर बता सकता हूँ कि कितना अच्छा है। तो मैंने वैसे ही हटा दिया कि ये ठीक नहीं है, इसे सही से टेस्ट करो। फिर बाकी लोगों ने भी देखा, तो बोले हाँ घी तो नहीं है ये। तो कहने का संबंध ये है कि विश्वास मैं भी अतिशय करता हूँ, तुम्हारे साथ ही नहीं, तुमको ही नहीं बोलता। मैं यद्यपि गिफ्ट लेने के लिए सदा मना करता हूँ। एक हफ्ते पहले कोई कनाडा की बच्ची है, उसने कहा गुरुजी मेरा काम हो गया है, आप जो भी कहेंगे मैं आपके लिए भेजना चाहती हूँ, मैं 1000 2000 3000 4000 डॉलर जो भी आप कहेंगे भेजेंगे। मैंने कहा भाई प्रणाम करता हूँ साहब, पैसों के लिए हम काम नहीं करते। हाँ ठीक है, आवश्यकताएं विशेषताएं जो है उनके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, पर मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी, चैन नहीं पहनी, कोई ऐसे कपड़े नहीं बनवाता, कोई ऐसी, सत्य मानो मेरे पास जितने भी दुपट्टे ना किसी ने भेजे ही होंगे, नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। तो मैं जनरली गिफ्ट नहीं लेता, मैं सिर्फ वही गिफ्ट लेता हूं जो बहुत 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 ज्यादा अंतरंगता वाली बात हो, जिसमें पैसों की नुमाइश ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा बोझ ना हो। गिफ्ट उतना ही जितना मैं स्वीकार कर सकूं और दोबारा हमें देने की आवश्यकता पड़े तो हम अपनी औकात के हिसाब से आपको वापस कर सकें। 20 लाख लोगों में से कुछ गिने चुने 20-25 लोग होंगे जिनसे हमने कुछ थोड़ा बहुत लिया होगा, और भी बहुत बहुत अतिशय प्रेम की वजह से। प्रेम तो सबके साथ है। सत्य मानो एक टाइम था हमारे यहाँ डाकिया डेली के 400-500 1000 गिफ्ट लेके आता था, फिर मुझे स्पेशली बोलना पड़ा कि ये सब बंद करो। तो खैर ये सब बातें बताने का सीधा मतलब है कि विश्वास करो, विश्वास बढ़ाओ, चीजें ठीक रखो। जब तक तुम विश्वास में नहीं होगे तब तक कोई संबंध बन नहीं सकता। जब एक सामान्य गुरु और शिष्य के संबंध को बनाने के लिए भी विश्वास चाहिए, तो भाई दिल के संबंध के लिए ये तो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है साहब। इससे श्रृंगार है, इससे उन्नति है, इससे श्रेष्ठता है, इससे ही व्यवस्थाएं हैं, इससे ही सब बनता है। चलो इस बात को और कंटिन्यू करेंगे, इस बात को रेगुलर आपके साथ अभी बताते हैं, हम उपाय की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं वॉइस मैसेज का। एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, एक वॉइस मैसेज प्लीज। पता नहीं क्यों गुरुजी आज ये आकर्षण यंत्र स्थापन करके और गले में ये धारण करके मुझे अद्भुत खुशी हो रही है। मैं आपको समझा नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ आज। और पता नहीं ये मेरे मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल कोई बात है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसी चीज़ की वजह से ही है, इसके स्थापन और धारण करने से ही सब कुछ कैसे अजीब सा अच्छा हो रहा है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं बहुत खुश हुआ, मतलब आंसू निकल रहा है आंखों से। पता नहीं बहुत पॉजिटिव सा फीलिंग हो रही है अंदर से। और अचानक से आज पता नहीं बिना बताए मेरे से ऐसे ही, मतलब इस टाइम पे नॉर्मली मिलने आता नहीं है, तो मिलने भी आ गए। और ज़्यादातर रुकता नहीं है, हमेशा बोलता है कि
थोड़ा सा और बहुत सब कुछ मुझे अंदर से हर चीज़ के लिए पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। आप पता नहीं आप लोग कैसे काम करते हो, क्या करते हो। सब बोलते हैं कि इतना एडुकेटेड होके भी ये सब विश्वास करते, तो मैं अपने हिसाब से समझाती हूँ कि पहले जब ये सब कुछ भी नहीं था, हज़ारों साल पहले, तब भी तो लोग एडुकेटेड हुआ करते थे, तब भी ये सब तब से चल प्राचीन कालों से। ये सब मैं बहुत पहले से मानती हूँ वैसे, लेकिन आप लोगों की वजह से गुरुजी, ये सब गुरुजी की ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें एक मैजिक है मुझे लगता है। मतलब थैंक गॉड कि मेरे पास वो नोटिफिकेशन, मतलब कैसे वो वीडियो आ गया था, मैं गुरुजी को फॉलो करने लगी थी। मुझे याद है अगस्त से शायद। तो मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड थैंक यू आपको भी। मतलब आप हमेशा मेरा हौसला बनाए रखते हो और मैं बहुत सारा मानती हूँ, बहुत पूरा विश्वास है आप दोनों। मतलब मुझे इतना विश्वास है, मैं आपको समझा नहीं सकती। मुझे लगता है कि वो हर एक जो मेरा सपना है, सब कुछ सच होगा। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती। मैं गुरुजी को ज़रूर समझाऊंगी कि मैं मौका मिले अगर ऐसा दुनिया के सामने, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से, गुरुजी की वजह से, आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बस ये मौका मिले मुझे ज़िंदगी में। मैं बोलूँगी, आप लोग हमें बोलते हो कि हमेशा के थोड़ी आवाज़ और आपके बढ़ा साथ दो अच्छा हो, इसकी। भगवान आपके साथ है हमसे। मैं चाहती हूँ कि भगवान हमेशा आप लोगों के साथ अच्छा करे, मतलब आपके साथ गुरुजी को हमेशा अच्छे रखे, स्वस्थ रखे, और आपको भी। आप लोग बहुत अच्छे से रहो, सबके लिए भला करो। पता नहीं क्यों गुरुजी आज ये। धन्यवाद, बहुत 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 आशीर्वाद। आप खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें। देखिए, किसी भी बात को आवश्यक नहीं है बहुत सारे शब्दों में बांधना। आपने बड़ी सहजता से, बहुत सरलता से बहुत कुछ कहा है। समझने वाले के लिए कम शब्दों में ही बहुत कुछ है। आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। एक शब्द अनेक अर्थाः, सुनने वाले अलग अलग अर्थों में समझते हैं, बोलने वाला एक शब्द बोलता है। एक इंग्लिश का कोटेशन है, कहीं मैंने पढ़ा था, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। तुम क्या समझते हो इस बात के हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम उस बात के जिम्मेदार हैं कि हम क्या कहते हैं। आपने बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से हर बात कही है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको और खुशहाल करे और बेहतर करे, हर चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाए, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देता हूँ। लाइफ में एक प्रकाश की आवश्यकता है, लाइफ में एक जुगनू की ही सही पर आवश्यकता है। लाइफ में थोड़ा ही सही पर एक प्रारंभ की जरूरत है। जब कोई चीज शुरू होती है तो उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि एंड तक जाएगी, अगर कंटिन्यूटी प्रॉपर रखी जाए। जब तक किसी भी चीज का आगाज नहीं होगा तब तक वो अंदाज तक कैसे पहुंचेगी। आगाज हो गया है मतलब अंदाज होगा ही। खाना बनना शुरू हो गया मतलब मिलेगा ही खाने को। शुभस्य शीघ्रम अशुभो विलंभाः, दैवाश्वतं वश्वतवं बवंभाः। कहते हैं साहब, शुभ चीज़ों को जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर दो, अंत तो अच्छा ही होगा। और अशुभ चीज़ को टालते रहो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा शास्त्र कहता है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं, विश्वास और श्रद्धा और पूरे ढंग से करना। नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार जान जरूर लेना कि तुम्हारे लिए कौन से एपिसोड का उपाय बनता है, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इस बात को जानने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है ना, उस पर बात करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं उस परिस्थितियों के साथ, उस स्थितियों के साथ, उन चीजों के साथ जिसमें आप जुड़े हुए हो। तो फटाफट कॉपी पेन उठाओ और उपाय नोट कर लो। आज सामग्री में चाहिए आपको 7 लौंग, थोड़ा सा शहद और कपूर। आपको करना यह है कि एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा ढेर सारा कपूर रखिएगा। कपूर असली हो तो अच्छा है, मतलब असली कपूर थोड़ा कम मिलता है, बहुत
अच्छी दुकान पर आपको खुले हुए पैकेट, वो जो पैकेट में पैकिंग वैकिंग वाला आता, कोई शुद्ध नहीं होता। खुला हुआ प्रॉपर अच्छा कपूर आप लेके आइए, आपको मिल जाएगा। अच्छी दुकानों पे, पूजा की दुकानों पे मिलता है खुला हुआ। उनसे बोलोगे असली कपूर चाहिए तो मिल जाएगा। असली कपूर की सबसे बढ़िया पहचान कि बेहतरीन जलता है, धुआं बहुत कम होता है। आजकल के तो कपूर मतलब जलने का नाम ही नहीं लेते, उसमें सबसे ज्यादा जलनशीलता होती है। खैर, अच्छा और असली कपूर एक मिट्टी के बर्तन में रख ले। अब आपको करना यह है, अपने बाएं हाथ में गदेली के बीचों बीच शहद भर ले, जितना भी खड्डा होता हो आपके बाएं हाथ में। आप स्त्री हो पुरुष हो दोनों ही बाएं हाथ में ही करेंगे। बाएं हाथ में थोड़ा सा शहद ले लीजिए। अब इस शहद को जिसका भी दिमाग अपने वश में करना चाहते हो, जिसका दिमाग घुमा देना चाहते हो, जिसका दिमाग पलट देना चाहते हो, जिसका दिमाग अपने पक्ष में करना चाहते हो, जिसके दिमाग पर काबू रखना चाहते हो, जिसका दिमाग सही करना चाहते हो, उसका नाम लेकर के एक बार आप उस शहद को हल्का सा अपनी जिह्वा से, टंक से उसका स्वाद ले लीजिए, टंक से चख लीजिए। बस उसके बाद लौंग को उल्टी पकड़िएगा, फूल नीचे और उसका पीछे वाला डंडी वाला हिस्सा हाथ में। बस उसमें लगा के आपको उस कपूर के अंदर जलाते जाना है। कोशिश करिएगा कपूर ज़्यादा जल रहा हो, पूरा का पूरा लौंग स्वाहा हो जाए। बस ऐसा कह करके डालते रहिएगा। जितनी बार डालेंगे उतनी बार उसका नाम लेंगे, जितनी बार डालेंगे उतनी बार उसका नाम लेंगे। बस उसे स्वाहा होने दीजिए। संभव हो सके तो इसकी राख को उसके घर में, उसके आसपास, उसके बेड के आसपास या उसके ऊपर या उसके कपड़ों में कहीं भी किसी तरह से अगर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फोटो के ऊपर लगा करके कहीं दबा के रख सकते हैं। ये उपाय त्वरित काम करता है, करते ही बेनिफिट देता है। इसमें किसी भी तरह से गलत उपयोग मत करिएगा, इसका खराब इस्तेमाल मत करिएगा। खराब किया हुआ इस्तेमाल उपाय काम नहीं करता है, इसलिए इस उपाय को भी कीलित किया गया है। पूरी तरह से इस उपाय को कीलित करके बांधा गया है। जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा तब तक आपको उपाय काम नहीं करता। गुरु का आदेश, श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होगी। खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। नीचे नंबर दिया है ना, इस पर कॉल करके अपनी पूरी की पूरी विश्लेषण लेना भूलना मत। आपके साथ हूं मैं हर स्थिति में, परिस्थिति में तुम्हें ठीक करने के लिए निरंतर जागृत हूं। खुद को जगाओ, खुद को बेहतर बनाओ, खुद को सुंदर बनाओ। हर आधे घंटे में पानी पियो, खूब मुस्कुराओ, अपने को बेहतर करने की कोशिश करो। अपनी खुदी को इतना बुलंद कर दो कि आपके जीवन में हर चीज संभव हो जाए। खुद को श्रृंगारित करना, अच्छा रखने की कोशिश करना। श्रृंगार इतना कि सोते समय भी कोई फोटो खींचे तो दीवार पे लगाने लायक आनी चाहिए। अपने को बेहतर बनाओ। इसके लिए बहुत अच्छे कपड़ों की आवश्यकता नहीं, बहुत धन की आवश्यकता नहीं, सलीके की आवश्यकता है। उसे अपने अंदर डालने की कोशिश करिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।